रंग बरसे हो रंग बरसे, रंग बरसे हो रंग बरसे, रंग बरसे नाचे कृष्ण मुरारी। रंग बरसे हो रंग बरसे नाचे राधा प्यारी। रंग बरसे हो रंग बरसे, रंग बरसे हो रंग बरसे नाचे कृष्ण मुरारी। रंग बरसे हो रंग बरसे नाचे राधा प्यारी। रंग बरसे, रंग बरसे हो रंग बरसे, रंग बरसे, रंग बरसे हो रंग बरसे नाचे कृष्ण मुरारी। रंग बरसे हो रंग बरसे नाचे राधा प्यारी। रंग बरसे। जय हो। हैप्पी होली फ्रॉम #KTS। श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त भक्त बिंद्र की जय, इस्कॉन की जय, भगवद गीता की जय, श्री कृष्ण की जय। मैं आपका सबसे प्रिय योर वेरी ओन KDS हाजिर हूँ फिर से एक अमेजिंग लाइफ के लिए। इस लाइफ में मैं थोड़ी सी भजन गाऊंगी और थोड़ी सी होली की स्पेशल अमेजिंग फैक्ट बताऊंगी। दोनों मिक्सचर होगी, थोड़ा थोड़ा करके दोनों ही बताऊंगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। रंग बरसे, रंग बरसे, रंग बरसे, नाचे कृष्ण मुरारी। रंग बरसे हो रंग बरसे नाचे राधा प्यारी। रंग बरसे नाचे कृष्ण मुरारी। रंग बरसे हो रंग बरसे नाचे राधा प्यारी। रंग बरसे 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 रंग बरसे 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 नयन मुरे जन सभी को तुझसे गाय दोनों है मैया प्यारी। मोर के लक्षण कृष्ण मुरारी। न रोको न टोको हरि तो यही है मौको। बरसाने बरसन लागी रंगों की बौछार। ब्रज में आ गए और फिर से होली को त्योहार। मेरो बांके बिहारी तीखी कटारी वृंदावन बिहारी। मारे जोर से पिचकारी मुरारी। रंग बरसे रंग बरसे नाचे कृष्ण मुरारी। रंग बरसे रंग बरसे नाचे राधा प्यारी। रंग बरसे सावलू है लाला और गोरी है लाली। हाथों में दोनों के रंगों की थाली। सावलू है लाला और गोरी है लाली। हाथों में दोनों के रंगों की थाली। दोनों हुए पूरे लाल जो उड़ा गुलाल। रंग बरसे बरसे नाचे कृष्ण मुरारी। रंग बरसे हो रंग बरसे नाचे राधा प्यारी। रंग बरसे छाती फुलाए पहुंचे बरसाने। छाती फुलाए पहुंचे बरसाने। पहुंचे बरसाने राधा को सताने। लटकी मार खा के भागे मुरारी। रंग बरसे रंग बरसे नाचे कृष्ण मुरारी। रंग बरसे रंग बरसे नाचे राधा प्यारी। रंग बरसे
से ब्रज को बचाया, की वर्षा से ब्रज को बचाया, नन्हे कान्हा ने गोवर्धन पाया, इंद्र की वर्षा से ब्रज को बचाया, और होली पे सबको भिगाए, लीला कैसी दिखाए रंग बरसे, रंग बरसे नाचे कृष्ण मुरारी, रंग बरसे वो रंग बरसे नाचे राधा प्यारी, रंग बरसे वो रंग बरसे नाचे कृष्ण मुरारी, रंग बरसे वो रंग बरसे नाचे राधा प्यारी, रंग बरसे खत्म, गाना खत्म, होली है। चलो बहुत भजन हो गया, अब थोड़ा सा अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले ये जो होली आखिर है क्या, बस एक दूसरे को रंग लगा रहा है। रंग लगाने से होली हो जाता है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि होली होने का तो कोई रीजन होना चाहिए ना। एक दूसरे को क्यों अजीब से रंग लगाएंगे? पूरे साल रंग नहीं लगाते, बस उस दिन एक दिन रंग लगाते हैं। कोई कारण है? बिल्कुल कारण है। एक कारण नहीं, बहुत सारे कारण है, बहुत सारे रीजंस। बहुत सारे रीजंस क्या है? सबसे पहले तो मैं ये बताती हूँ कि मैं इस्कॉन से जुड़ी हुई, तो इस्कॉन के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। इस्कॉन में होली कैसे फेस्टिवल किया जाता है, ठीक है, सेलिब्रेट कैसे किया जाता है, तो बहुत तरीके से किया जाता है। सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट, फूलों की होली यानी फ्लावर होली। जैसे कि हम लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं, है ना, ठीक उसी प्रकार से राधा माधव और श्याम सुंदर को इस्कॉन टेम्पल्स में होली खेला जाता है फूलों से। उनको होली में फूल डेडिकेट किया जाता है रंग की जगह। वो एक दिन होता है, एक दिन नहीं, एक दिन तो होता है ऐसे, पहले होली से पहले 3 दिन होता है, और होली का दिन तो रंग देता है। फूलों की होली खेला जाती है मेनली बात। अब सिर्फ हम लोग क्यों नहीं, इस्कॉन के जो डिवोटीज है वो स्पेशली फूलों की होली खेलते हैं। उनके लिए फूलों की होली रंग से होली के समान है और से ज्यादा भी है, तो फूलों की होली खेला जाती है। सबसे नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, अगर आप होली के दिन आपके कोई दुश्मन को बाई चांस रंग लगा दिया तो क्या होगा? आपके दुश्मन को आपने रंग लगा दिया तो वो आपकी दोस्त बन गई, वो तब आपकी दुश्मन नहीं रही। अगर होली के दिन अगर आप बाई चांस या फिर खुद ऐसे ही अगर आप अपने दुश्मन को रंग दे दिया कैसे भी हो, तो वो उस दिन से आपकी दोस्त बन गई, है ना। अमेजिंग फैक्ट। तो इसलिए होली में, होली के दिन कौन मेरा दोस्त है कौन मेरा दुश्मन, ये देखना नहीं है, ये सोचना नहीं है। आपको सबको रंग दे देना है, सब फ्रेंड्स है, सब मेरे दोस्त है, अपने ही है, ऐसा सोचना चाहिए। नंबर 3, रंग। रंग तो इम्पोर्टेंट है, होली में तो इम्पोर्टेंट है वो रंग। अब रंग जाएगा, देखिए रंग में डिफरेंस है। किसी को रेड पसंद है, रेड रंग, किसी को ब्लू, किसी को येलो, ऐसे बहुत सारे रंग होते हैं। लेकिन खास करके मुझे अगर बोला जाए तो मेरा फेवरेट ब्लू है, बिकॉज रंग में मैं सबसे पहले ब्लू को चूज करता हूँ, क्योंकि ब्लू जो है वो कृष्ण का, भगवान कृष्ण का फेवरेट कलर है, इसलिए मुझे ब्लू पसंद है। और ब्लू पसंद है, पिकॉक जो होता है, कृष्ण की जो मोर होता है पिकॉक, उस पिकॉक को भी कलर ब्लू है। यानी कृष्ण की हर एक चीज जो है, हर एक फेवरेट चीज में ब्लू ज्यादा रहता है। ब्लू उनको बहुत पसंद है भगवान श्री कृष्ण को, इसलिए मैं ज्यादातर ब्लू यूज करता हूँ। अब रंग में अगर होली के दिन मुझे ब्लू नहीं मिला बाई चांस, तो कोई भी रंग फेवरेट है। इस्कॉन में भी, इस्कॉन स्पेशली वृंदावन में तो ब्लू कलर ज्यादा यूज होता है। मैंने देखा है बहुत सारे वीडियोस में, ऐसे स्पेशली पर्सनली मेरा बहुत सारे फ्रेंड्स है, तो मैं देखा ब्लू कलर ज्यादा यूज होता है। और ब्लू मेरा फेवरेट है, कृष्ण का फेवरेट है, तो आप ब्लू कलर ज्यादा यूज करिए, सबका फेवरेट है। हाँ, रेड, येलो, ग्रीन जो आपकी पसंद है वो यूज कर सकते हैं, लेकिन ब्लू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कलर। नंबर 4 में आता है सबसे इंपॉर्टेंट बात,
सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि आप अभी इस कलयुग में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं और रंग लगा के होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन कई कई जगह स्पेशली इंडिया में तो होली सेलिब्रेट होता ही है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आउट ऑफ इंडिया, मान के चलो यूएस में, मान के चलो अफ्रीका में, आउट ऑफ कंट्री, हमारे इंडिया कंट्री के बाहर वेस्टर्न कल्चर में रंग यूज होता है। वेस्टर्न कल्चर में होली फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत कम किया जाता है। लेकिन इस्कॉन के चलते, इस्कॉन की वजह से ये होली फेस्टिवल इंडिया के बाहर भी हो रहा है, इंडिया के अंदर भी हो रहा है। ये हुई ना अमेजिंग फैक्ट। इंडिया के बाहर जितने भी सारे, जहां पे भी पूरे वर्ल्ड में होली फेस्टिवल होता है, हाँ कम होता है, थोड़ा ज्यादा होता है, इंडिया में ज्यादा होता है, वहां पे कम होता है। लेकिन इस्कॉन के वजह से ये होली स्प्रेड हुआ है, पूरे वर्ल्ड वाइड में होली सेलिब्रेट किया जाता है इस्कॉन की वजह से। तो मैंने खुद देखा है कि बहुत सारे मेरे जो दोस्त है आउट ऑफ इंडिया के, वो मुझे मैसेज करते, होली सेलिब्रेट करते हैं, हमको विश करते हैं। लंदन से है, अफ्रीका से है, टोक्यो से है, चीन से है, बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे मैसेज करते हैं, विश करते हैं। होली फेस्टिवल इस्कॉन के लिए, इस्कॉन से ही प्रचार हुआ है बाहर में, इंडिया के बाहर में। कोई और व्यक्ति ने प्रचार नहीं कर पाया। श्रील प्रभुपाद ने, श्रील प्रभुपाद जी ना होते तो हम कहाँ रहते हमको पता नहीं था। आज हो सकता मैं यहाँ पे लाइव नहीं दे पाता, लेकिन श्रील प्रभुपाद के कारण अगर मैं कुछ भी कर पाया, कुछ सेवा कर पाया उनके लिए, तो बहुत बड़ी बात है इसकी। श्रील प्रभुपाद ने आउट ऑफ इंडिया में प्रचार किया था होली फेस्टिवल, ये वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व में। ये 4 पॉइंट इस्कॉन में, इस 4 पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट दिया जाता है। अब बातें हैं ये जो होली के फेस्टिवल्स के बारे में। होली के फेस्टिवल्स में क्या, ये होली वर्ड आया कहां से? ये होली बोल सकते हैं, रंग का फेस्टिवल बोल सकते हैं ना, लेकिन ये होली वर्ड कहां से आ गया? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा स्टोरी है। वो स्टोरी क्या है? देखो, भगवान श्री कृष्ण जो है वो भगवान विष्णु ही है। अब भगवान विष्णु जो है, भगवान विष्णु के हर एक युग में कोई ना कोई कारण की वजह से उन्होंने अवतार लिया है। अब इसमें से एक अवतार है नृसिंहदेव, जो कि हाफ लायन और हाफ ह्यूमन वाला जो है, ठीक है। नृसिंहदेव अवतार लेने का कारण आई होप कि आप लोगों को, कुछ लोगों को पता ही है, फिर भी मैं रिपीट करती हूँ, जिसको पता नहीं है उसको पता चल जाएगा। देखिए, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष ये दोनों भाई हैं। इन दोनों भाई में ये जो हिरण्यकश्यपु है, ये हिरण्यकश्यपु इतना घटिया असुर, इतना घटिया दानव, डेमोन जो है ना, ये विष्णु या फिर कृष्ण को एकदम पसंद नहीं करता है। भगवान विष्णु या कृष्ण के एनिमी है, एकदम पसंद नहीं करते। लेकिन इनके भाग्य तो देखो, इनके लक को तो देखो, ये पसंद नहीं करते तो अलग बात है। इनके जो बेटे हैं, इनके जो सॉन है, प्रहलाद महाराज, भक्त श्रीमणि प्रहलाद, इस प्रहलाद महाराज बहुत बड़े भक्त है भगवान विष्णु की या फिर भगवान कृष्ण की बोला जाए तो। इस प्रहलाद महाराज को भक्त शिरोमणि बोला जाता है। ये प्रहलाद महाराज भगवान श्री कृष्ण या विष्णु के बहुत बड़े भक्त है। ये बात पसंद नहीं है हिरण्यकश्यप को। क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि हिरण्यकश्यप मानता है मैं भगवान हूँ, मैं सब कुछ हूँ, ये पृथ्वी, ये जो भी है सब मेरे है, मैंने बनाए हैं। लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं, तुम गलत हो, तुम सब कुछ बनाए नहीं, तुम सब कुछ नहीं हो, सब कुछ तो भगवान कृष्ण है या फिर भगवान विष्णु है, जो आप उसके जो छोटे बेटे हैं वो प्रहलाद को पता है। प्रहलाद छोटे हैं उनके पापा से, प्रहलाद को पता है, लेकिन हिरण्यकश्यप को पता नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रहलाद भक्त है और जो अभक्त है उनको कुछ भी पता नहीं होता, एकदम डम टाइप की दिमाग होता है। और जो भक्त होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, एकदम दिल के भी अच्छे होते हैं और नॉर्मल तरीके से भी अच्छे होते हैं। हर एक गुण होता है भक्त में। हाँ, भक्त थोड़े थोड़े कभी कभी गुस्सा कर लेते हैं, लेकिन फिर भी शांत रहते हैं। जैसे कि प्रहलाद देख रहे हैं कि हाँ भाई, ये मेरे जो पापा है ना, ये बहुत ही अजीब इंसान है, ये कभी मानने वाले नहीं है कि हाँ भगवान कृष्ण या फिर भगवान नारायण ही भगवान है, ये अपने आप को भगवान मानता है, अलग बात है। तो फिर इस
पापा ने, ये हिरण्यकश्यप ने क्या कहा, ठीक है मेरा बेटा बहुत बड़ा नारायण भक्त बन गया ना, बहुत बड़ा कृष्ण भक्त बन गया ना, इनको मैं मार दूंगा। अपना बेटा हुआ था क्या हुआ, मैं इसको मार दूंगा। अगर ये रहेगा तो बाद में जितने सारे इंसान आएंगे उन सभी को भक्त बनाएगा, अगर ये नहीं रहेगा तो कोई भक्त नहीं बनेगा। ऐसा सोचा है हिरण्यकश्यप ने। तो क्या किया, हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बहुत तरीके से मारने का कोशिश किया। कैसे कैसे मारने का कोशिश किया, पहले बार क्या, सांप से डसा दिया, नहीं मरे, प्रहलाद नहीं मरे। फिर हाथी से इनको दबोचने का प्रयास किया, प्रहलाद नहीं मरे। फिर और कई प्रकार के कोशिश किए। ठीक है, अब ये बोर हो गए, अब थक गए कि मैं इतनी कोशिश कर रही हूं लेकिन इस नारायण के भक्त को इतना पावर, मेरे बेटे को, इस प्रहलाद को ऐसे कैसे पावर आ गया कि मैं इतने कोशिश कर रही हूं फिर भी नहीं मर रहा है। तो अब सोचा कुछ तो करना पड़ेगा। आइडिया, सोचो। अब बहुत अच्छे तरीके से ये सोचने के बाद ये सोचा कि मेरे बहन होलिका ब्रह्मा जी से वर पाया था कि इसे, होलिका को आंख से कुछ नहीं होगा, आग अगर उनको आंख को शरीर में धारण कर पाएगा, ये वर था होलिका को। तो इसलिए ये चीज सोच के हिरण्यकश्यपु ने होलिका को बुलाया। अब होलिका को बुलाने के बाद होलिका ने बोला क्या हुआ भाई, आपने हमें बुलाया क्यों? तब होलिका को हिरण्यकश्यपु ने बताया, देखो मैंने बहुत प्रयास किया इस प्रहलाद को मारने के लिए, लेकिन प्रहलाद मर नहीं रहा, अब कुछ तो करना पड़ेगा। अगर कुछ तो नहीं करेंगे हम तो बाद में जाके ये मुझे ही मार देगा, ऐसी बात है। तो क्या करें, इन भाई और बहनों मिलके आइडिया बनाया कि होलिका को तो वर मिला है ना कि ये आग उसे कुछ नहीं कर पाएगा, अग्निदेव कुछ नहीं कर पाएगा, ब्रह्मा से वर मिला है, ठीक है वरदान तो मिला है, तुम एक काम करो। हिरण्यकश्यप ने बोला तुम एक काम करो। क्या काम करो ना, तुम बैठ जाओ और गोद में प्रहलाद को भी बैठा लो, ठीक है, फिर हम तुम दोनों को एक साथ में जला देंगे। आंख से तो कुछ नहीं होगा होलिका को, ये चीज सोच लिया होलिका ने, मैं तो वरदान पहले से ही मांगा हुआ है, ठीक है। अब जला दिया, होलिका को जला दिया और साथ में प्रहलाद को भी जला दिया। गोद में बैठा हुआ था प्रहलाद और जप कर रहा था, ओम नमो नारायणा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा था। जो एज यूजुअल करता है, मंत्र का जप करता है, चैंटिंग करता है, जो कि प्रहलाद एक भक्त है, उनको यही सब करना आता है, यही सब करना चाहिए, वो कर रहा था। उसको कोई पता नहीं था, उनको कुछ वैल्यू नहीं था कि यहाँ पे हो क्या रहा है, मुझे जला रहा है, मुझे जलाने का प्रयास कर रहा है, करने दो, ट्राई करने दो, मेरे को क्या, ये है बात। अब ये लोग जला दिया, लेकिन इसमें मैजिक है, इसमें ही क्लाइमैक्स है। क्या हो गया, प्रहलाद तो मरे ही नहीं, जले ही नहीं, उल्टा होलिका जल गया। अब आए ना मजा। होलिका और हिरण्यकश्यप दोनों ने सोचा था कि मेरी बहन का तो वरदान पाया हुआ है ब्रह्मा जी से कि आगे से कुछ नहीं कर पाएगा, एक बाल तक नहीं बिगाड़ पाएगा। अब उल्टा हो गया, क्या हो गया कि खुद जल गई होलिका भस्म हो गई पूरा, और प्रहलाद अपने जो मंत्र जप कर रहे थे वो जप कर रहा है। ये चीज देख के तो हिरण्यकश्यप का दिमाग एकदम बोर आ गया, हो क्या रहा है यहाँ पे, मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ, कुछ नहीं हो पा रहा है, और आंख से भी इसको मैं जला ले रहा हूँ फिर भी कुछ नहीं हुआ। इतना पावर है इस नारायण शब्द में, इतना पावर है इस कृष्ण में, इतना पावर है इस विष्णु में। और भी गुस्सा आ गया इस हिरण्यकश्यप को, एक तो मेरी बहन मर गई और दूसरी में इसको कुछ कर नहीं पाया। तो ये जो कांड हुआ, प्रहलाद बच गए, होलिका खत्म हो गए। जबकि होलिका ने एक गलत काम किया, होलिका को वरदान मिला था ना ब्रह्मा जी से कि वो आग उससे कुछ नहीं कर पाए, अग्निदेव से कुछ नहीं कर पाए, तो उस वरदान को उन्होंने गलत इस्तेमाल किया। उस वरदान को अगर सही इस्तेमाल करते तो आज हो सके बहुत अच्छे बनते, लेकिन नहीं, उन्होंने एक पावर उसको मिल गया था और पावर का गलत इस्तेमाल कर दिया। इस पूरे कांड से हम एक शिक्षा ले सकते हैं। क्या शिक्षा ले सकते हैं?
कि अगर आपको कोई पोजीशन मिलता है, अगर आपको कोई पावर मिलता है, तो उस पावर को आप गलत इस्तेमाल कभी नहीं करिए। अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ मुझे बहुत पावर मिल गया है, मुझे एक पोजीशन मिल गया है, तो मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, नहीं, आप जो चाहिए वो नहीं कर सकते हैं। जो चाहे वो कौन कर सकते हैं? एक भक्त कर सकते हैं। क्योंकि एक भक्त क्या चाहते हैं? एक भक्त ये चाहते हैं कि मेरे भगवान जो चाहते हैं वो चीज होए, और भगवान क्या चाहता है? मेरे भक्त जो चाहे वो चीज होए। अल्टीमेटली भक्त भगवान की बात सुनती है, भगवान भक्त की बात सुनती है। लेकिन यहाँ पे होलिका तो भक्त नहीं थी, उल्टा भाई की तरह बन गए। गलती कर दिया। उस वरदान को अगर कुछ अच्छे काम में लगाते, बहुत अच्छे होते, आज भस्म न हो जाते। और किसकी विजय हुई? किसकी जीत हुई? हम लोगों का, आप लोगों का, हम सब भक्तों का। जय हो। इसकी वजह से ये जो होलिका आज भस्म हो गई और प्रहलाद बच गए, यानी प्रहलाद जीत गए। हमारी ये जो परीक्षा थी इसमें जीत गए कि भक्त बड़ा है या फिर असुर दानव जैसे जो अभक्त है वो लोग बड़ा है। आखिरकार कौन जीता? प्रहलाद जीता। आखिरकार कौन जीता? आप जीते, हम जीते, हम सब भक्त लोग जीते। तो ये है असली बात। ये जो प्रहलाद की जो विजय उत्सव, प्रहलाद ने जो जीता, ये जीतने का जो हम सेलिब्रेट करते हैं, ये है होली। इस कारण की वजह से हम होली सेलिब्रेट करते हैं। होलिका का दहन, होलिका का खत्म होना, एक बुराई का खत्म होना और अच्छाई का शुरुआत, इसकी वजह से हम सेलिब्रेट करते हैं होली फेस्टिवल। इसलिए होलिका से नाम आया है होली। देखते हैं, आप अगर होली सेलिब्रेट करते हैं, होली के पहले दिन आग जलाई जाती है। आग में जो भी बुरी चीज है उन सभी को जलाई जाती है। माना जाती है कि हाँ, इस आग में हमारे आसपास में जो जितने भी बुरी चीज हो रही है, बुरी कर्म हो रही है, जो है सब कुछ इस आग में जल के भस्म हो जाएगा, राख हो जाएगा, और हमारी अच्छाई होगी, हमारी मंगलमय होगी। ब्लेसिंग्स है हमारे सब भक्तों के ऊपर भगवान की। ये बात है, इसलिए होती ना, जलाई जाती ना, तो इसलिए उस होलिका का दहन के कारण जलाई जाती है पहले दिन। इस कारण हम लोग सेलिब्रेट करते हैं होली। होलिका से ये होली वर्ड आया है, ठीक है। तो जिस लोगों को पता नहीं था कि होली तो हम खेल रहे हैं, एक दूसरे को रंग तो लगा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन होली क्यों सेलिब्रेट करते हैं ना, वही तुमको पता नहीं है। अब पता कर लिया ना, अब कोई अगर पूछता है तो बताना, ठीक है, कि होली कैसे ये शब्द आए, होली कैसे होली आए। नंबर 1 पॉइंट गए। नंबर 2 पॉइंट, भगवान विष्णु या फिर भगवान कृष्ण बोल सकते हैं, उनके जो अवतार है नृसिंहदेव, हाफ लायन एंड हाफ ह्यूमन, आधा नर और आधा सिंह। होली के दिन ही भगवान नृसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु को मारा था। एक तो पहले गया ये वाला स्टोरी कि होलिका को दहन हो गया, होलिका खत्म हो गई, बुराई की खत्म और अच्छाई की जीत हुई है। वो वाला ही देख के आज के दिन ही हिरण्यकशिपु को मारा था भगवान नृसिंहदेव। तो 2 नंबर फैक्ट में क्या आता है, भगवान विष्णु ने ही या फिर भगवान कृष्ण ने अवतार लिए थे, किसका? नृसिंहदेव का। नृसिंहदेव। अब नेक्स्ट पॉइंट पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जो कि खास करके होली का जो अमेजिंग फैक्ट्स है उनमें से सबसे ज्यादा फेवरेट है। क्या? चैतन्य महाप्रभु की बर्थडे। होली में चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जन्मदिन या फिर डिवाइन अपीयरेंस डे या फिर बर्थडे बोल सकते हैं, कुछ भी जन्मदिन है। सिर्फ ऐसे नहीं है कि हम एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं, नहीं, रंग लगाने का भी, सेलिब्रेट करने का भी रीजन है। क्या रीजन है? महाप्रभु श्री चैतन्य हमारे बीच में आया है होली के दिन, इसलिए हम सेलिब्रेट करते हैं रंग लगा के। उनके जन्मदिन का खुशियां मना रहे हैं, उनके बर्थडे मना रहे हैं, सेलिब्रेशन, बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, इसलिए हम हैप्पी है, हम आनंद है, इसलिए एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं। नंबर 4 गौर पूर्णिमा।
गौर पूर्णिमा क्या है? मैंने पहले ही बताया कि महाप्रभु श्री चैतन्य की बर्थडे, और महाप्रभु श्री चैतन्य बर्थडे मतलब पूरी की पूरी गौर पूर्णिमा। पूर्णिमा यानी जो मून होता है, पूरा मून उठता है, मून पूरा मून राइज होगा, उस पूर्णिमा तिथि में चैतन्य महाप्रभु बॉर्न किया था, जन्म दिया था, इसलिए उनका नाम हुआ, उस तिथि का नाम हुआ गौर पूर्णिमा। क्योंकि महाप्रभु इतने गोरे थे, उनका नाम गौरांग भी है। इस गोरे के कारण गौर, और पूरी मून, ये मून राइज होने के कारण पूर्णिमा हो गया, दोनों मिलके गौर पूर्णिमा। तो उस दिन ही गौर पूर्णिमा तिथि है, होली के दिन ही गौर पूर्णिमा तिथि। अब नंबर 5 फैक्ट। 5 में क्या, ये भी मेरे बहुत फेवरेट एक फैक्ट है। महादेव और कामदेव, सब लोग जानते हैं ये दोनों कौन है। भक्त शिरोमणि वैष्णव में सबसे ऊपर और टॉप मोस्ट अगर कोई है, कोई डिवोटी है भगवान कृष्ण या विष्णु के, वो कौन है? हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो हर हर महादेव। कौन है? भक्त शिरोमणि भगवान कृष्ण की सबसे फेवरेट कौन है? महादेव। ये महादेव जो है ना, महादेव एक दिन, इस होली के दिन है, क्या किया था महादेव ने? ऐसे ध्यान कर रहे थे और ये कामदेव आए डिस्टर्ब करने महादेव को। इनको काम की वासना देनी थी, दिमाग में लेके आए। तो देखिए, ऐसे तो इसको बुला रहे हैं, कुछ कर रहे, तो ऐसे तो काम वासना आएगी नहीं। महादेव तो परम वैष्णव है, ऐसे तो इनके मन में काम वासना आएगी नहीं। भक्त में ये बहुत स्ट्रिक्ट है, सारे रूल्स मानते हैं। अब कामदेव ने सोचा चलो ठीक है, ऐसी सीधी उंगली से ये बात नहीं मानती, कुछ करते हैं। अब क्या किया उन्होंने बाण चलाए और महादेव ऐसे ध्यान कर रहे थे, आंखें मूंद के ध्यान कर रहे थे। अब बाण चलाई जब, तब महादेव क्रोधित हो गए। मैं अभी ध्यान कर रहा हूँ और तुम अगर मुझे डिस्टर्ब करो, या फिर मैं कोई काम कर रहा हूँ, अगर तुम मुझे डिस्टर्ब करो, तुम्हें कुछ तो कहना पड़ेगा ना। कुछ नहीं किया महादेव ने, कुछ नहीं कहा। क्या अपने तृतीय नेत्र से, 3 नंबर जो नेत्र है, अपने आंखों से भस्म कर दिया कामदेव को। लो, गए थे काम वासना देने, महादेव को उल्टा भस्म कर दिया। क्या है भाई, सब भस्म हो जा रहे हैं, होली में सब भस्म ही हो जाते क्या? ऐसे हुई। महादेव क्रोधित हो गए, एंग्री मूड ऑन हो गया उनका। इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने अपने 3 नंबर आंखों से भस्म कर दिया कामदेव को। तुमने मुझे डिस्टर्ब क्यों किया? मैं ध्यान कर रहा था, मेडिटेशन कर रहा था। आज के दिन, होली के दिन ही ऐसा होता है। फिर नंबर 6 में, ये थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको। हाँ, ये फैक्ट्स, मुझे बहुत हंसी आती है ये फैक्ट्स बोलने में। ये फैक्ट्स क्या है कि अगर आप में से कोई न्यू ओल्ड कपल है, नए शादी हुई है आप लोगों की, आप में से कोई, तो उनके लिए ये फैक्ट्स बहुत स्पेशल है। क्या है कि अगर आप में से किसी का नया शादी हुआ है और शादी के पहले होली है, तो आप शादी के दिन जो कपड़े पहने थे, उस कपड़े पहनकर, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, उस कपड़े पहनकर आप होली खेलिए। अगर आप शादी का पहले होली मना रहे हैं, तो आप शादी के जो कपड़े पहने थे, शादी जिस कपड़े में आप पहनते हो, उस कपड़े पहनकर आप होली खेलिए, रंग लगाइए, मस्ती करिए, एंजॉय करिए। तब आपको कृष्ण की कृपा मिलती है। शास्त्र में ये वर्णन है, आपको कृष्ण प्रेम मिलता है। ये फैक्ट जब भी मैंने सुना ना, जब भी मैंने जाना ना, पता चला मुझे बहुत हंसी आई ये फैक्ट। लेकिन ये फैक्ट में बहुत अच्छी बात है कि कृष्ण की कृपा मिलती है। ये फैक्ट तो जो मेरे लिए
मेरे जितने भी सारे फैंस फॉलोइंग इसमें भी है, उनमें से कुछ जो मैरिड जो है, आई होप कि आप लोग के मैरिड के बाद बहुत सारे होलियां खेले हैं। लेकिन जिसने न्यू शादी की है, हाँ, अगर आपके इस साल फर्स्ट होली हो तो आप वो कपड़े पहन के, पुराने कपड़े पहन के होली खेलिए। आई होप कि होली खेलिए, एंजॉय करिए, मस्ती करिए और भगवान श्री कृष्ण की कृपा लाभ करिए। अब गौर पूर्णिमा आ रही है। मैंने पहले ही बताया कि होली के दिन गौर पूर्णिमा हमारे प्यारे गोलू मोलू सो क्यूट से चैतन्य महाप्रभु का जन्म दिवस, चैतन्य महाप्रभु की डिवाइन बर्थडे, एपरेंस डे। स्पेशली मायापुर में, इस्कॉन में, मायापुर जो है, मायापुर में गौर पूर्णिमा एकदम धमाकेदार से मनाया जाता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, ऐसे मनाया जाता है कि मुझे लगता है कि मैं चल जाऊं वहां पे, लेकिन मैं अभी जा नहीं पा रहा हूँ मायापुर में। अलग बात है, प्रॉब्लम है, अभी कोरोना चल रहा है, मैं जा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन अगर कभी मौका मिले तो गौर पूर्णिमा में विजिट करूंगी मायापुर पे। आप लोग जो जा पा रहे हैं मायापुर पे, जल्दी से जाइए, जल्दी से। मायापुर पे गौर पूर्णिमा के दिन अमेजिंग फेस्टिवल्स होता है, अमेजिंग कीर्तन होता है, भजन होता है, खाना दाना होता है, प्रसादम जो होता है ना, खाना एकदम जबरदस्त होता है। फिर स्क्रिप्चर्स पढ़ाई होती है, लेक्चर्स होती है, एकदम मजेदार। क्या बताए, एकदम चैतन्य महाप्रभु की बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है। अगर आप अगर जन्मदिन हुए, आपके बर्थडे सेलिब्रेशन कैसे करेंगे? केक काटेंगे, पार्टी करेंगे, डांस वगैरह करेंगे, वो ठीक है वैसी प्रकार से। हम लोग का थोड़ा स्टाइल अलग है, आप लोग का थोड़ा स्टाइल अलग है, लेकिन एक ही बात है, हम लोग भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं ऐसे धूमधाम, डिवोशनल स्टाइल, एकदम ऐसी बात है। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु की जन्मदिन हम फेस्टिवल करते हैं होली के दिन। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु कोई और नहीं, भगवान कृष्ण और भगवान राधा रानी का मिक्स्ड हो गया। कृष्ण और राधा रानी एक साथ में आए हैं होली के दिन, गौर पूर्णिमा के दिन, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, एक भक्त के रूप में। एक्चुअली भगवान कृष्ण चाहते थे कि मैं तो भगवान हूं, मैंने हर एक कारण के लिए अवतार लिया है, लेकिन मैंने कभी अपने एक भक्त की तरह मैंने अवतार नहीं लिया है। तो इस बार मैं अवतार लूंगा, कलियुग में मैं अवतार लूंगा। हर एक युग में मैंने अवतार लिया है, बहुत सारे कारण के थे, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, सारे युग में मैंने अलग अलग कारण के लिए, अलग अलग रीजन के लिए मैंने अवतार लिया है। लेकिन कलियुग में मुझे एक भक्त के रूप में मैं अवतार लेती हूँ, एक भक्त की लाइफ को स्पेंड करती हूँ। एक भक्त कैसे फील करता है, कैसे एंजॉय करता है, कैसे डिवोशनल लाइफ को फॉलो करता है, वो चीज मैं खुद एक्सपीरियंस करूंगी और इसका प्रचार करूंगी। मुझे फॉलो करोगे सब, तो सब लोग मेरे तरह सुपरस्टार बन जाओगे। ये मोटिवेट था। इसलिए कृष्ण और राधा रानी, कृष्ण थोड़ी ना अकेला सकता है, कृष्ण और राधा रानी, जैसे कि नॉर्मल जो सारे जो अवतार है उसमें भगवान श्री कृष्ण ही सिर्फ आए हैं अवतार के रूप में, ठीक है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु दोनों मिक्स्ड, राधा रानी और कृष्णा, इन दोनों को मिलाया हुआ है। राधा रानी और कृष्णा दोनों को मिला के बने हैं गौरांग, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। श्री कृष्ण जी है, जो श्री कृष्ण है, कैसे उनके कलर रंग क्या है? उनके कलर है ब्लू या फिर ब्लैक, ठीक है। राधा रानी गोरी है। इन दोनों को मिला के बने हैं गौरांग, गोल्डन अवतार, लेटेस्ट अवतार। आपको सब कुछ लेटेस्ट चाहिए ना, यूट्यूब पे अगर आपको वीडियोस चाहिए तो लेटेस्ट वीडियोस चाहिए। हाँ, अगर फेसबुक में आए तो क्या लेटेस्ट है, हम देखते क्या ट्रेंडिंग पे चल रहा है। अगर इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो इंस्टाग्राम पे क्या ट्रेंडिंग है, कौन सा ट्रेंड चल रहा है, कौन सा वायरल है। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भी कलयुग में ट्रेंडिंग अवतार, बहुत सारे अवतार है लेकिन ये अवतार एकदम ट्रेंडिंग हो, एकदम। चैतन्य महाप्रभु जन्म लिए हैं और चैतन्य महाप्रभु के जितने सारे भक्त हैं उन लोग भी बहुत सारे हेल्प कर रहे हैं। कृष्ण आए हैं स्वयं डिवोटी के रूप में, कृष्ण आए हैं स्वयं भक्त के रूप में। अगर भगवान भक्त के रूप में आए तो उनको हेल्प करना चाहिए ना, उनको हेल्प करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। स्पेशली चैतन्य महाप्रभु के जितने सारे फॉलोअर्स हैं, मैं खुद फॉलोअर्स हूँ उनकी,
जितने सारे फॉलोअर्स हैं वो सारे फॉलोअर्स आज सेलिब्रिटी बन गए। हाँ, भले ही फिल्म स्टार नहीं बने हैं, कोई स्पोर्ट्समैन नहीं बने हैं, लेकिन भक्ति में इतना ग्रो किया है कि क्या बताऊं मैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी अगर कोशिश करें तो चैतन्य महाप्रभु को फॉलो कर सकते हैं, उनके लेक्चर्स फॉलो कर सकते हैं। उन्होंने क्या बताया, मुझे तो उनके लेक्चर्स में बस एक ही चीज समझ में आता है, दिमाग में बस एक ही आता है, हरि नाम हरि नाम हरि नाम एव केवलम। उन्होंने बताया सिर्फ कलयुग में अगर कोई आपको बचा सकता है, अगर कुछ कलयुग में अच्छा है तो वो बस हरि नाम है। बस हरि नाम हरि नाम हरि नाम एव केवलम, बस हरि नाम और कुछ नहीं चाहिए आपको। बस अगर आपके लाइफ में हरि नाम आ गया ना, आपके दिमाग में हरि नाम घुस गया, आपके हृदय में हरि नाम घुस गया, तो बस आप समझ लो आप गोलोक का टिकट पक्का कर लियो, गोलोक में आप जाओगे ही जाओगे। और अगर आपके हृदय में दिल में हरिनाम गंदा लगता है, हरिनाम पसंद नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, या फिर आपका दिमाग में हरिनाम लगता है ये भक्ति वक्ति हमसे नहीं हो पाएगा, ये भक्ति वक्ति कौन करता है, ये अच्छा नहीं है, तो चैतन्य महाप्रभु की बात है, अगर आप हरिनाम पसंद नहीं करते हैं ना, डायरेक्ट आप नरक में जाओगे, गारंटी। और अगर आप नरक में नहीं जाना चाहते हो तो अभी भी मौका है, अभी आप शुरू कीजिए हरि नाम, कृष्ण के भक्त बनिए, मजा करिए, ऐश करिए। एक बार कृष्ण भक्त की लाइफ को तो जी कर देखिए। एक बात सोचिए, भगवान श्री कृष्ण खुद भगवान है, उनके बहुत सारे अवतार है, ठीक है। भगवान विष्णु जी, नारायण जी इतने बड़े भगवान है, इतने महान है, इतने दयालु है, उन्होंने बहुत सारे कारण के लिए अवतार लिए हैं, लेकिन उन्होंने ये जो लेटेस्ट अवतार एक डिवोटी की लाइफ, क्यों? क्योंकि डिवोशनल लाइफ में ना बहुत एंजॉयमेंट है। एक डिवोटी जैसे एंजॉय करता है वैसे एंजॉय आप नॉर्मल पीपल एंजॉय नहीं करते हैं, कभी नहीं करते हैं, ये मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ। अगर एक डिवोटी से पूछा जाए तो आप कैसे फील करते हैं आपका डिवोशनल लाइफ स्पेंड करके, बोलते हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं अपनी लाइफ में अपने जो मुझे जीवन मिला है, ह्यूमन बॉडी जो मिला है, इंसान जीवन जो है, मैं खुश हूँ भक्ति करके, ये गारंटी है। कम से कम अगर आपको हैप्पी चाहिए ना तो डिवोशनल लाइफ ज्वाइन करिए, हैप्पी एकदम डिवोशनल लाइफ में आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं, डिप्रेशन, अभी ये दोनों चीज बहुत चलते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाना, डिप्रेशन, ये चीज नहीं है भक्ति में। मैं खुद कभी फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ आज तक, मैं खुद कभी डिप्रेस नहीं हुआ, क्योंकि मैं एंजॉय चिल मारती हूँ, एकदम चिल वाला लाइफ है। मारो चिल मारो, एकदम मजा करो, ऐश करो, भक्ति करो बस, और नाचते नाचते गोलोक पहुंच जाओ। अरे तुमको कुछ करके नहीं गोलोक जा रहे हो, श्री कृष्ण के पास जा रहे हो, ठीक है। तुमको कुछ नहीं करने का जरूरत है, बस थोड़ा सा प्यार कर लो भगवान से, बस और कुछ नहीं चाहिए। श्री कृष्ण चैतन्य बस यही बात बता रहे हैं, आप अगर भगवान को प्यार करोगे भगवान आपको प्यार करेंगे, बस यही चीज उन्होंने हरि नाम हरि नाम हरि नाम एव केवलम में बता दिया। वही चीज मैं फॉलो करती हूँ और मैं आज खुश हूँ, चिल मार रही हूँ। ये हो ना बात। अब उनको डेडिकेट करके थोड़ा सा मैं उनका प्रणाम मंत्र बताती हूँ, आप लोग भी मेरे साथ प्रणाम मंत्र थोड़ा सा बोलिएगा। नमो महावेदायनाय कृष्ण प्रेमते कृष्ण कृष्ण चैतन्य नामिने गौरती विष नमः। इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग ऑफ द मंत्र, ओ मोस्ट manifest incarnation, you are Krishna himself appearing as Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. You have assumed the golden color of Srimati Radharani and you are widely distributing pure love of Krishna. We offer our respectful obeisance unto you. ये है बात, बहुत खूबसूरत है इनकी प्रणाम मंत्र, इनकी मीनिंग भी बहुत अच्छी है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य लव देने आए हैं, प्यार देने आए हैं। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य कभी किसी का दुश्मन नहीं है, कभी भगवान श्री कृष्ण के साथ जितने भी गोस्वामी थे, जितने भी भक्त थे, उनके जितने भी फॉलोअर्स थे, सब लोग बहुत अच्छे थे, बहुत प्रेम करते थे। सब उन समय में जितने भी इंसान थे, इवन मायापुर में जितने सारे इंसान है, बहुत अच्छे हैं। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य मायापुर में जन्म लिया है, मायापुर उनका होम टाउन है, और मायापुर मेरा फेवरेट प्लेस भी है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में, ऐसे ही भक्त के रूप में मायापुर में जन्म लिया है।
श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। और होली के दिन उनके बर्थडे सेलिब्रेशंस एकदम बहुत ही अमेजिंग तरीके से होता है। तो और ज्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगी, मैं ऑलरेडी बहुत सारे फैक्ट्स बता दिए, बहुत सारे ज्ञान दे दिए। अगर मैं और ज्यादा ज्ञान दे तो आप लोग मुझे पीटोगे, मैं पीटना नहीं चाहता, ठीक है। ओके, तो छोटा सा निवेदन है, आप लोग होली सेलिब्रेट करिए, मजे करिए, ऐश करिए, एक दूसरे को रंग लगाइए। देखिए, रंग तो आप लोग हर वर्ष लगाते हैं, वो कोई अलग बात नहीं है। अलग बात ये है कि आप लोगों को अगर ये फैक्ट्स पता नहीं था, ये फैक्ट्स पता चला आज, ये अलग बात है। अब ये फैक्ट्स पता चलने के बाद और अच्छी तरीके से आप होली सेलिब्रेट करेंगे। और एक बात जो कि मुझे बोलना चाहिए, गौड़ पूर्णिमा यानी होली के दिन व्रत भी है, यानी फास्टिंग करना है, कुछ खाना नहीं है। अब खाना नहीं है मतलब पानी आप खा सकते हैं, लेकिन राइस नहीं खाना है, आपको अन्न नहीं खाना है, ठीक है, ग्रस नहीं खाना है। आप फल खा सकते हैं, कोई भी फ्रूट्स खा सकते हैं, पानी खा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद गौड़ पूर्णिमा के अगले दिन आप कुछ भी खा लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन उस दिन आप फल खाइए और पानी खाइए, राइस नहीं खाइए, चावल की कुछ भी नहीं खाइए, ठीक है। उस दिन व्रत रखना है, जैसे एकादशी व्रत रखते हैं, तो उसी प्रकार से रखिए। मैं भी कोशिश करूंगी फल और पानी खा के रहने का, क्योंकि होली सेलिब्रेशन करना है। और रंग लगाइए, रंग तो लगाइए, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रंग थोड़ा सा ठीक ठाक के आप रंग लगाइए, ठीक ठाक के, क्योंकि केमिकल्स होते हैं बहुत सारे रंग में, तो कम रंग लगाइए। मुझे पता है कि वृंदावन का इंसान को अगर मैं ये बात बताऊं केमिकल्स होते हैं, वो मुझे समझ रहे हो ना, पिटाई करेंगे, बोलेंगे कृष्ण के फेस्टिवल्स, हम वृंदावन के ब्रजवासी होकर हम रंग नहीं लगाएंगे। रंग लगाओ ना भाई, मैंने कुछ नहीं बताया रंग लगाने के लिए कि नहीं लगाओ रंग, लेकिन थोड़ा कम रखो, लिमिट में, ठीक है। एकदम भूत की तरह मत बन जाओ कि मैं पहचान ही नहीं पाऊँ कौन। सब मेरे होली में सब मेरे फ्रेंड्स आते हैं ना मेरे पास मिलने के लिए, सब एकदम भूत बन के, मैं पहचान ही नहीं पाता कौन क्या है। मैं तो थोड़ा थोड़ा रंग लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे केमिकल से दूर रहना है। और एक बात, वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखो भाई, तुम लोग होली खेल रहे हो, एंजॉय करो, सब ठीक है, लेकिन मैंने बहुत सारे व्यक्तियों को देखा है कि होली में रंग लगा लिया, भूत बन गए, अब बनने के बाद दारू वगैरह पी रहा है, शराब पी रहा है, इधर उधर गिर रहा है। ये चीज बंद करो भाई, ये चीज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, भगवान कृष्ण की भी पसंद नहीं है ये सब। भगवान कृष्ण की ये जो प्रेम की जो फेस्टिवल, ये होली है, रंग की जो फेस्टिवल है होली। एक दूसरे को जिसने रंग लगा सकते हो, लेकिन शराब नहीं पीना है, ठीक है, दारू नहीं पीना है, ये सब नहीं पीना है, इधर उधर नहीं पटकना है, ठीक है। मैंने बहुत ज्यादा देखा है कि होली के दिन ही बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं, रंग लगा के शराब पीते हैं। वो अगर शराब पियोगे ना, आपकी सेहत के लिए खराब है, सेहत के लिए बुरा है ये शराब पीना। तो क्यों पीते हैं आप लोग, मत पीजिए, एंजॉय करिए, बस एंजॉय करिए, व्रत रखिए, फास्टिंग रखिए, भजन गाइए, रॉक भजन कीर्तन में नाचिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिवोशनल लाइफ जो है वो एंजॉय के लिए ही है, एंजॉय करिए। और जितना हो सके चैतन्य महाप्रभु की लीला कीर्तन सुनिए, कीर्तन सुनिए। कहीं पे अगर नहीं मिलेगा, यूट्यूब पे जरूर मिल जाएगा, यूट्यूब पे सर्च करेंगे आप सुन सकते हैं, या फिर गूगल पे भी सर्च करेंगे आप। ब्लॉग अगर देखेंगे तो ब्लॉग में आप देख सकते हैं, बहुत सारे फैक्ट्स लिखा जाता है चैतन्य महाप्रभु के बारे में, होली के बारे में। और वृंदावन की हाल तो छोड़ ही दो, वृंदावन में इतना भीड़ हो जाएगा ना, कोई जा ही नहीं पाएगा, इतना भीड़ हो जाएगा वृंदावन में। वृंदावन की बात छोड़ ही दो, बरसाने में भी एक ही हाल, सब जगह एक ही हाल। और क्या, एंजॉय करो, लाइव एंजॉय के लिए ही है, लेकिन सही तरीके से एंजॉय करो। वो दारू वगैरह पी के होली एकदम फेस्टिवल्स मनाएंगे हम, ये सब नहीं, डिस्को जाएंगे, पबजी जाएंगे, सब ये सब करेंगे, वो सब पब मब में मत जाओ, ये सब मत करो। अच्छे बच्चे बन जाओ भाई, अच्छे बच्चे बन जाओ। मेरी बात ये है, बुरे बच्चे हो के तो बुरा हाल होता है ना, तुम लोग अच्छे हो क्यों बुरा बनोगे। मेरी बात मानो और एंजॉय करो बस। ओके, बहुत ज्यादा ज्ञान दे दिया मैंने, और मैं ज्यादा ज्ञान देना नहीं चाहता, बस थोड़ा सा मैंने सोचा होली आ रहा है, होली में थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। मैं एंजॉय करती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं एंजॉय करेंगे, आप लोग भी एंजॉय करेंगे मेरे साथ, ठीक है। ओके,
टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच मेरे को इतना तक झेलने के लिए, ठीक है, ओके बाय बाय, योर वेरी ओन #KDS, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।